खबर गाजीपुर से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की संवैधानिक अधिकार यात्रा आज गाजीपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार संवैधानिक अधिकार यात्रा बीते 116 दिनों से चल रही है। सिर्फ वाराणसी और प्रयागराज मंडल बचे हैं, उसे भी पूरा करने के बाद यात्रा का समापन होगा। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। दारू खाना, पैसा ले लो, जाओ दारू खाना, पूड़ी खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, और अपने कब्जा कर रहे हैं इनके हिस्से के खजाने पर। तो इनको बताता हूँ, चमार भाइयों से सीखो कि उनके दिमाग में पहले क्या था, हम साफ करेंगे पाखाना, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था और दिखा दिया कांसी राम ने, अरे यार 23% तुम्हारा रिजर्व है खजाना, चलो उधर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो ये उसमें जब 23% रिजर्वेशन मेरा नाम है तो ये कहे जाएंगे दारू खाना, मुर्गा खाना। ये भी तो कह रहे हैं साहब हमारे खजाने में 23%। यहाँ के मछुआरा समाज की नाम शिकायत है, जो सरकारी नाव उपलब्ध कराई जाए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं और योजना मैंने उनके खिलाफ लिख दिया और पैनल के खिलाफ मैंने उसको बैन लगा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच का प्रमुख सचिव का आदेश कर दिया। और अब नए तरीके से मैंने कह दिया कि FRBM की नाव चले, जिससे कि मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। क्योंकि वो शासनादेश पहले था तो उसमें था कि भाई नाव कहीं खरीद लेंगे, तो उसमें था कि तो उस तरीके का फिर हमने चेंज करा दिया और ऐसे जितने डिफॉल्टर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन? पहले तो हम तो बिना जीत के ही आज MLC है, मंत्री है, तो जीत जरूरी है। मैंने जीत दिया मोदी जी को, हमने 15 सीटें ली, उसमें 11 हारी हुई ली, 9 उसमें से जीता। तो हम जीत देते उसके बदले इनाम मिलता। तो अभी हमें 200 सीटों पर बीजेपी को जीत दूंगा पूरे प्रदेश में, तो सीट तो निश्चित रूप से देगी। जो हारी हुई हमें दे दें, जो निषाद बाउल है, हम लड़के उसको जीत बदलते हैं, फिर से सरकार बनेगी। बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, वही जो इनका संविधान में मिला हुआ हक है वो दे देंगे और मोदी देंगे, और कोई देने वाला नहीं, सब लूटने वाले। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। पीडीए के बल पर आपकी मुख्य विपक्षी दल चुनाव लड़ने जा रही है 2027 और दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी। आप पीडीए में आते हैं कि नहीं? अरे यार झूठ, हम तो पीडीए से निकाल दिए गए हैं ना। हमें तो राज्यपाल ने, इन्होंने इनके संस्कृति पे, इनके प्रस्ताव पर राज्यपाल ने निकाला कि केवट मल्लाब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी। जब इन्होंने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो क्यों फिर गिनते हैं? इसके मतलब हमें साथ धोखा है ना। हमें कहाँ गिनेंगे पीडीए में भाई, हमें पिछड़े में क्यों गिनेंगे? हमें अनुसूची में 9%, ओबीसी में। ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अगर ईमानदारी से कहती है कि हम सबका हिस्सा दिलाना चाहते, तो जब आपने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो 27% ओबीसी के कोटे में से 9% मेरा कटवा के 80 में जुड़वा दीजिए। तो इधर लेदरमैन वाशरमैन विरोध नहीं करेगा, उधर आपका हिस्सा बनता नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो गया। और पीडीए का मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित। ये तीनों सपा, बसपा, कांग्रेस से जो पीड़ित थे, अपमानित थे, दुखी थे, वो सब ये मोदी योगी पास है, एनडीए में है। ये जान लीजिए, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये जब गद्दी जाते हैं तो खाली एक के दिखाई देते हैं। बात समझ गए ना? वो भी 1000 परिवार। अभी गांव का यादव ऐसे बेचारा परेशान है, वो 1000 परिवार पूरे आरक्षण का लाभ लेते प्रदेश भर में, चाहे वो SC का लाभ हो चाहे ओबीसी का हो। खाली 1000 यादव है भैया, उन्हें घर में सब दरोगा, पुलिस, सब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। देखो एक घर में 20-20 ठो है, बाकी बेचारे क्या भी देखो चरवाहे पैदा होंगे, कलम चलाने वाले वहां भी चाहते हैं। काट की गाड़ी 3 महीने पहले क्या उधर चले जाएंगे हमें? अरे यार देखो, मैं गया था ऐसा नहीं है। ये लोग खत्म हो गए थे 2017 में, खत्म हो गए थे। हाथी साइकिल पंजाब उत्तर प्रदेश से, एक तो हाथी और पंजाब साफ थी, साइकिल हाफ थी, और भाजपा 2019 हमारे साथ थे। तो इन लोगों ने वो जो है ना, ये आपस में जो सपा बसपा को एक किया था जब गोरखपुर में 2018 में, ये आप देख लो एक दूसरे के कितने जाने दुश्मन है। ये क्या मतलब होता? अगर आप ईमानदारी से तो अम्बेडकर वादियों के जितने मिशन है उसको क्यों नष्ट करते हैं? वो आते हैं तो इनके करते, तो ये नहीं है। आज के दिन में देखो, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं वो केवल मोदी योगी हल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ। मंत्री जी, अभी बरेली का मौलाना का ये बयान है कि छावा फिल्म की वजह से नागपुर में जो है दंगा हुआ है। अरे यार, मौलाना जी के मुंह से और क्या सुन सकते हैं? विकास सुन सकते हैं क्या? देश की अर्थव्यवस्था सुन सकते हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी सुन सकते हैं क्या? वो तो खाली उनका काम ही है जालीदार टोपी लगाकर जाल में फंसाओ मुसलमान भाइयों को,
बनाओ अंधा, उठवाओ हाथी साइकिल पंजा का झंडा, अब पीठ पर बजाओ मुसलमानों को डंडा, बनाते रहो अंधा और इनके हिस्से की लूट का चलाते रहो धंधा। मुसलमान भाई तो यही है ना, इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना। इसके जवाब, इसका जवाब तो मौलाना को देना चाहिए कि मुसलमान कैसे गरीब हो गए। एक थोक भाव में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, थोक भाव में सपा बसपा को वोट दे रहे हैं गरीबी बढ़ाने के लिए। आज पहली बार है मोदी योगी की सरकार में देश में गरीबी घटी है। हम नहीं कहते, इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट है 70 पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंच, हमेशा गरीबी बढ़ रहा था 70 साल से। पहली बार है जो नेशनल रिपोर्ट के अंदर गरीबी घटी है। इसमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी योगी। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ये जो हक मांग रहे हैं